Hello, my dear students. How are you? Myself, Sanjay Sarvaya, and welcome to Sarvaya Sir's class. As you know that we have already completed chapter number 1, Introduction to Partnership in previous videos. Okay. अभी तक आपने मान लीजिए वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, राइट? आज के लेक्चर में टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्ट 1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो टोटल विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन डिफरेंट वेटेज है, क्योंकि रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही ये पेपर स्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन आया और हमारी जो 12th बोर्ड की जो पेपर स्टाइल है उसमें जनरल ऑप्शन हो गए। इस हिसाब से इस चैप्टर का जो वेटेज है वो विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स और विथ ऑप्शन 11 मार्क्स का वेटेज है। किस तरीके से 3 सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जो है वो चैप्टर पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी। सेक्शन ए है जो एमसीक्यू है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1 मार्कर, मतलब 2 मार्क्स वहां रहेंगे। उसके बाद सेक्शन बी की बात की जाए तो सेक्शन बी में सिर्फ एक वीएसक्यू पूछा जाता है, 21 नंबर पे वीएसक्यू रहता है, उसके भी 1 मार्क रहता है। इसी तरीके से सेक्शन डी है जो कि 4 मार्कर सम का है, वहां पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 37 और 38 नंबर पे 2 क्वेश्चन रहेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। कुल मिला के इस चैप्टर का जो वेटेज है वो विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स है और विथ ऑप्शन है वो 11 मार्क्स का रहेगा। ओके, इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें यह जानना होगा कि ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है। जब पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश होती है तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, कई सारे ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें असेट्स और लायबिलिटी है उसको रीवैल्यूट करना पड़ता है। जैसे कि पीएनएल रेशियो चेंज किया जाता है, कई बार है कोई न्यू पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है, कोई पार्टनर है हमारी फर्म से उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सभी सिचुएशन में हमें वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, राइट? तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए यहां पे आपके पास टोटल 4 मेथड दी गई है और वो चारों मेथड है वो 1 बाय 1 हम लर्न करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत थियरी समझ ले कि ये गुडविल है क्या। आप सभी जानते हैं गुडविल है वो एक इंटेंजिबल असेट है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच इज हेल्प टू अर्न मोर प्रॉफिट। हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्पफुल रहे ऐसी एक इंटेंजिबल असेट है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, ऐसी एक इंटेंजिबल असेट है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है रियलाइज वैल्यू होती है, इसीलिए इसको इंटेंजिबल असेट कहा जाता है। तो ये टोटल हमारे पार्ट 1 में 4 इंटेंजिबल असेट रहती है। कौन कौन सी? गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है और कॉपीराइट। इसमें से हमें गुडविल के बारे में आज पढ़ना है। अच्छा, जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो कई सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि वैल्यूएशन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड रहते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में हमें सबसे पहले लर्न करना है। सबसे पहले हम फैक्टर्स के बारे में लर्न करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या दिया गया हमारी टेक्स्ट बुक में, राइट? देखते हैं, चलो। मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। जैसे आप सभी जानते हैं गुडविल है वो क्या है? रेपुटेशन की वैल्यू है। बिजनेस की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, प्रेस्टीज क्या है, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू है गुडविल। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब गुडविल क्या है? गुडविल है वो रेपुटेशन की वैल्यू है जो हमें हेल्प करती है, हमने जितना भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें ये जो गुडविल है वो हेल्पफुल रहती है, राइट? ओके, ये तो था इसका मीनिंग। चलो, इसके वैल्यूएशन पे कौन कौन से पॉइंट है वो अफेक्टेड है 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे दिया गया है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स में सबसे पहला लोकेशन है। अच्छा, इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है। अब वो स्टेशनरी की जो शॉप है वो कई सारे स्कूल कॉलेजेस है, उसी एरिया में एक है, और एक है वो रिमोट एरिया में बहुत दूर एक स्टेशनरी की शॉप है। दोनों शॉप में जो भी चीजें है वो सेम है, सेम कंडीशन में दोनों शॉप है। फिर भी आप जब दोनों शॉप को बेचने जाएंगे तो जो शॉप है वो एजुकेशन जोन में, मतलब जहां पे कई सारी स्कूल्स कॉलेजेस है, उस प्लेस में यदि आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी।
जबकि कोई रिमोट एरिया में बहुत दूर, कोई शहर से कोई दूर आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो उसकी वैल्यूएशन कम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो फर्म है वो कौन से एरिया में है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है। जब प्राइम लोकेशन में होती है कोई बिजनेस तो उसकी जो गुडविल की वैल्यू है वो हायर रहती है, जबकि बाकी बचे जो प्लेसेस है वहां पे गुडविल नहीं होती, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, थोड़ी कम रहती है, राइट। ओके, एक पॉइंट था लोकेशन। उसके बात करता है नेचर ऑफ बिजनेस। आप कौन से टाइप की चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। मान लीजिए कि कोई ऐसे मोद सोप वाली चीजों का आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी फैशन जल्द से बदल जाती है, जबकि आप कोई ऐसी चीजें बनाते हैं कि जिसकी जो फैशन है या तो जिसकी डिमांड वेरी लॉन्ग पीरियड तक रहती है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज में जो भी बिजनेस एंगेज है उसकी गुडविल की वैल्यू ज्यादा रहेगी, राइट। ओके, तो ये नेचर ऑफ द बिजनेस भी बहुत मायने रखता है जब भी आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं तब। उसके बाद बात करते हैं पीरियड ऑफ बिजनेस। चलो, मैंने स्टेशनरी का एक एग्जांपल दिया था आपको, फिर से वही एग्जांपल दोहराता हूं कि मान लीजिए कि एक एजुकेशन जोन में ही एक आपकी स्टेशनरी की शॉप है, दो शॉप पास पास में ही है, दोनों में सेम स्टेशनरी है और सेम स्क्वायर फीट में उसका कंस्ट्रक्शन है, सभी टाइप से वो दोनों फर्म सेम टू सेम है। लेकिन क्या है कि एक फर्म है वो कई सालों से 10-15 सालों से वो चल रही है, जबकि एक जो बाजू वाली फर्म है स्टेशनरी की जो शॉप है वो रिसेंटली स्टार्ट हुई है विद इन 1 ईयर। अब दोनों फर्म को आप बेचना चाहेंगे तो कौन सी फर्म की वैल्यू ज्यादा रहेगी, मतलब जो भी फर्म ओल्ड है उसी फर्म की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो फर्म पुरानी है उसने कई सारे स्टेबल कस्टमर्स है वो अपने पास रख लिए हैं, कई सारे उसके पास कस्टमर्स है, जबकि जो फर्म अभी अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है बिजनेस में तो वो फर्म है उसके कस्टमर लेस रहेंगे कंपैरेटिव टू ओल्ड फर्म, राइट। इस हिसाब से यदि कई सालों पुरानी जब फर्म होती है तो उसकी गुडविल की वैल्यू थोड़ी हायर रहती है, जबकि न्यूली एस्टैब्लिश कोई फर्म है तो उसकी गुडविल की वैल्यू है वो थोड़ी बहुत लेस रहती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं कंपटीशन। कंपटीशन भी एक ऐसा पॉइंट है कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि यदि आप कोई ऐसी फर्म है जिसमें हैवी कंपटीशन रहता है, फुल कंपटीशन रहता है, तो उस फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन थोड़ी कम रहेगी, राइट। यदि आप मोनोपोली वाला कोई बिजनेस लेके बैठे हैं मार्केट में तो उसकी जो वैल्यूएशन है गुडविल की वो ज्यादा रहती है, राइट। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्पेशलिटी ऑफ द बिजनेस। कई बार क्या होता है कि बिजनेस में कई सारी ऐसी स्पेशलिटी होती है, जैसे कि उसके पास कोई ऐसी मोनोपोली है, कोई ऐसी इसके पास कोई डिजाइन है, उसके पास ऐसी कोई पैटर्न है या तो कोई कॉपीराइट है, उसका वो डायरेक्ट बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो जब भी हम ऐसी कोई फर्म परचेज करते हैं या तो उस परचेज को बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो उस टाइम यदि किसी फर्म के पास ऐसी कोई स्पेशलिटी है तो उसका हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। उस हिसाब से उस टाइप की जो फर्म है उसमें हमें गुडविल की पेमेंट है वो ज्यादा करनी पड़ती है, राइट। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्किल एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। अच्छा, ये पॉइंट जनरली एमसीक्यू वीएसक्यू में कई बार पूछा गया है कि जब कोई फर्म में इंडिविजुअल स्किल है तो उस फर्म में गुडविल क्या रहेगी, लेस या मोर, क्या रहेगी। जब कोई फर्म में कोई पर्सन या ओनर या पार्टनर की इंडिविजुअल स्किल उससे जुड़ी हुई है तो वहां पे उस फर्म की गुडविल की वैल्यू लेस रहेगी। क्यों? क्योंकि यदि वो पर्सन जो है, वो पार्टनर जो है फर्म छोड़ के जाएगा तो कस्टमर भी उनके साथ चले जाएंगे। यहां पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा एक हॉस्पिटल का। मान लीजिए कि 2 डॉक्टर मिलकर एक हॉस्पिटल पार्टनरशिप में चला रहे हैं। अब उसकी लोकेशन कोई एक जगह पे, मान लीजिए कि यहां पे जामनगर में वालकेश्वरी एक जो पोज एरिया है वहां पे उसने हॉस्पिटल स्टार्ट की है। अब दोनों डॉक्टर मिलकर ये हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। अब उस हॉस्पिटल को वो बेचना चाहते हैं कि चलो इस लोकेशन में हमें नहीं, हमें तो जो एसटी बस स्टैंड है उसके एग्जैक्ट सामने हमें हॉस्पिटल है वो स्टार्ट करनी है। वो अपनी हॉस्पिटल को शिफ्ट करना चाहते हैं तो यह हॉस्पिटल की जो जगह है, जो बिल्डिंग है, उसको बेचना चाहेंगे तो उसकी गुडविल की वैल्यू
इतनी नहीं आएगी जितना कोई बिजनेस होता है, जो ट्रेडिंग फर्म होती है उतनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोफेशनल फर्म थी, डॉक्टर्स की जो हॉस्पिटल थी वो तो प्रोफेशनल फर्म थी। यहां इंडिविजुअल स्किल जुड़ा हुआ, मतलब उसके सारे के सारे पेशेंट, ऐसा नहीं होगा कि चलो वाल्केश्वरी में मैं जाऊंगा तभी मुझे अच्छा होगा, डॉक्टर कोई भी हो, लेकिन मैं वो स्पॉट पे, वो जगह पे जाता हूं और वहां से मेडिसिन परचेज करता हूं, लेता हूं, तभी मुझे अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि सारे के सारे उसके पेशेंट है वो डॉक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं कि लोकेशन, उस बिजनेस जो बिल्डिंग है उनसे कोई नहीं जुड़ा हुआ, राइट। अच्छा, तो यहां पे जब इंडिविजुअल स्किल रहती है किसी के पास, तो उस फर्म में गुडविल की पेमेंट कम करनी पड़ती है, कम होती है उसकी गुडविल की वैल्यूएशन। और यदि इंडिविजुअल स्किल नहीं है और नॉर्मल फर्म है तो उसमें गुडविल की जो पेमेंट है वो ज्यादा करनी पड़ती है, राइट। उसके बाद एक बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है उस पर भी डिपेंड करता है कि गुडविल की वैल्यूएशन क्या रहेगी। कौन मैनेजमेंट कर रहा है, स्टेबल है प्रॉफिट, कॉस्ट है वो कम आ रही है और प्रॉफिट अपना स्टेबल है और सेल्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो इस तरीके के फैक्टर्स भी देखे जाते हैं जब गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, यदि कोई बिजनेस हम परचेज करते हैं उस टाइम पे, कि जो मैनेजर है वो कितना एफिशिएंट है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता, मनी मैटर है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स ये नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स क्या है, उसको कौन चला रहा है, कौन मैनेजमेंट कर रहा है, उसको कौन हैंडल कर रहा है। यदि मैनेजमेंट पावरफुल है तो ऑब्वियसली बिजनेस है वो टॉप पे ही जाएगा। तो यहां पे हम जब भी बिजनेस की वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, तो ये फैक्टर भी देखा जाता है कि उसका पास्ट में मैनेजमेंट कौन कर रहा था, उसके जो प्रॉफिट है उसका जो रेशियो है, प्रॉफिट का जो रेट है वो किस ऑर्डर में चल रहा है, उसका मार्जिन क्या है, प्रॉफिट का मार्जिन क्या है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट क्या रहती है, ये सब चीजें देखी जाती है, राइट। और लास्ट बात करते हैं एक अदर स्पेशल बेनिफिट। मैंने जैसे बताया कि यदि किसी फर्म में ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ऐसी कोई चीजें है, यदि वो उसके पास पहले से पड़ी हुई है तो हमें उस टाइप की जो फर्म परचेज करते हैं तो उस टाइप की फर्म में हमें गुडविल की पेमेंट ज्यादा करनी होगी, क्योंकि इस टाइप के जो स्पेशल बेनिफिट है उसका बेनिफिट हमें परचेज करने के तुरंत हमें मिलने वाला है, राइट। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे वो थे अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये जनरली ये क्वेश्चन ऑप्शन में निकल जाता है, कई बार एक बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल एंड explain the affecting factors of valuation of goodwill। लेकिन ये थियरी का क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारे पास ऑप्शन में एक प्रैक्टिकल सम रहता है, तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, प्रैक्टिकल सम ही चूज करेंगे, क्योंकि थियरी में कई बार ऐसा होता है कि 4 मार्कर थियरी होती है, तो आपने प्रॉपरली उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो उसमें से 3.5 मार्क्स हो सकते हैं। जबकि कोई प्रैक्टिकल सम हो तो आपने पूरे पे पूरे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन दिखाई है और परफेक्टली आपने वो सोल्व किया है, तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स उसमें से मिल सकते हैं, राइट। अच्छा, ये थियरी का पॉइंट था। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, इसी चैप्टर से आगे के बारे में बात करेंगे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की क्या क्या मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन तब तक मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सेकंड चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 हमारे वीडियो में इस चैनल पे, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, राइट। जिससे क्या होगा कि आगे के आने वाले सभी वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।